कागजों पर कम होगी बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा। क्या सिर्फ मुआवजे के ऐलान से फिर संवर जाएंगी गरीबों की बिखरी जिंदगियां? खुले आसमान के नीचे आखिर क्यों सोने पर मजबूर है बिहार के लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक सवाल और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, राज्य से नदियों का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का दर्द जो है वो बढ़ता ही जा रहा। सरकार ने मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन मुआवजा फिलहाल मिलेगा नहीं, बल्कि पहले बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जाएगा, कागजी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, फिर उन्हें ये सहायता राशि मिलेगी। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि तब तक बाढ़ पीड़ित कहां जाएंगे, उनका जीवन आखिर कैसे चलेगा? बता दें कि गुरुवार को बाढ़ पीड़ितों की आबादी 1,43,000 बढ़ गई। बुधवार को यह 14,62,000 थी, जो कि गुरुवार को बढ़कर 16,05,000 हो गई। इस तरह प्रभावित जिलों की संख्या भी अब बढ़कर 17 से 18 हो गई है। अब इन जिलों में खगड़िया के बाद सारण का नाम भी जुड़ गया है। अब बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं के बारे में बात करें तो पूर्वी कोसी तटबंध के 10 किलोमीटर स्पर के पास महादलित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। कोसी की तेज बहाव में तटबंध के भीतर बना उनका मकान भी बह गया है। वहीं स्पर के पास 4 करोड़ की लागत से बना बाढ़ आश्रय स्थल भी मेंटेनेंस के अभाव में पूरी तरह से जर्जर है। वहीं बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम दूसरी ओर जारी है और बाढ़ ग्रसित इलाकों में लोगों की जमीन से जुड़े कागजात पानी में बह गए, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। हालांकि पीड़ितों को विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी राहत भी दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बाढ़ पीड़ितों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बिहार सरकार उनकी समस्या बखूबी समझ रही है, उनके लिए सरकार विशेष व्यवस्था भी करेगी, इसलिए रैयतों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे तमाम जमीन मालिकों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन का कागजात जो है उपलब्ध करा देगी। इसमें किसी तरह की परेशानी रैयतों को नहीं झेलनी पड़ेगी। मंत्री दिलीप जायसवाल के आश्वासन के बाद अब लोगों में उम्मीद तो है, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं और अभी फिलहाल जैसी उनकी हरकतें और काम करने का सिलसिला है, उसको देखकर लगता नहीं है कि लोगों की समस्याएं इतनी जल्दी दूर हो जाएगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दरभंगा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले ही सभी बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के जरिए भेज दी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे और बाढ़ राहत कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने फूड पैकेजिंग सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के इंस्ट्रक्शंस दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपए दिए जाएंगे। यह पैसा उनके खाते में दुर्गा पूजा से पहले भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी बताया कि लगभग 50,000 बाढ़ पीड़ित परिवार को 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दे दी जाएगी। यह राशि 9 अक्टूबर तक पीड़ितों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन यह सच्चाई सबको पता है कि सरकार इन दिनों जो थोड़ा बहुत एक्टिव नजर आ रही है वह बस विधानसभा चुनाव की वजह से है। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार बाढ़ पीड़ितों को झांसा देने का काम ठीक से कर रही है, ताकि चुनाव में उनके वोट बैंक पर किसी तरह का असर देखने को ना मिले। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या 7,000 रुपए से लोगों की जो बाढ़ से जिंदगियां बिखरी हुई हैं वो सुधर जाएंगी और लोग सामान्य जीवन फिर से स्थापित कर पाएंगे? सरकार को खुद इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए और लोगों को भी यह बात सोचने की जरूरत है कि क्या उनकी वोट की कीमत मात्र 7,000 रुपए है और क्या उनके परिवार जो पीड़ा झेल रहा है उसकी कीमत केवल 7,000 रुपए है। बाकी आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।